आनंद जी पहली बार नहीं हो रहा है ना आखिरी बार हो रहा है। अनुराग भदौरिया के एग्रेशन में यह है कि इस बार वो 44 पे नहीं है। आप समझिए उनका नंबर बड़ा है, वो कहने वी विल फ्लेक्स आवर मसल्स, ये और कुछ नहीं है। ये सिर्फ जैसे जिम में होते हैं ना, दो लड़के होते हैं स्कूल के बाद जिम में जाते हैं कि मेरा मतलब मेरी मसल्स ज्यादा है कि तेरी मसल्स ज्यादा है, वो हो रहा है। ये लड़कपन वाला काम हो रहा है। दे आर जस्ट फ्लेक्सिंग देयर मसल्स। उनके पास नंबर नहीं है, उनको पता है, बट दे आर डूइंग इट टू सेंड अ लार्जर मैसेज। वो एक लार्जर मैसेज भेज रहे हैं, वो एक लार्जर मैसेज भेज रहे हैं। अनुराग जी मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं आपसे सर, मैं अभी अनंत विजय जी से बात कर रहा हूं। आप मेरे को मेरा सवाल रखने का तरीका नहीं समझा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए 233 है इंडिया अलायंस के पास, 29 टीएमसी ऑफिशियली बोल चुकी है कि वी आर नॉट सपोर्टिंग, क्योंकि हमसे बात नहीं की है। और टीएमसी के बारे में अनुराग जी आपको पता है, आनंद जी जब प्रणब दा को राष्ट्रपति बनाना था तो दो ही लोग थे बनाने वाले, स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी। स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव और ममता बनर्जी, और वही समाजवादी पार्टी आज ममता बनर्जी से बात नहीं कर रही है स्पीकर के लिए। नहीं तो सोनिया गांधी तो प्रणब दा को भी बनने नहीं देती राष्ट्रपति। मेरे को आज तक याद है जनपद स्थित उनके घर पे ममता दीदी नाम कुछ और अंदर से मुलायम सिंह यादव जब घर से बाहर आए तो नाम कुछ और प्रणब दा का नाम बता दिया, सारी मीडिया हक्की बक्की रह गई। तो उस तरह का कॉम्बिनेशन और कोऑर्डिनेशन रहता था इन पार्टीज के बीच में, और आज क्या हो रहा है वो दिख रहा है। लेकिन विपक्ष मसल फ्लेक्स कर रहा है। विपक्ष कह रहा है भाई हमको डिप्टी स्पीकर दे देते। बीजेपी कह रही है कंडीशन नहीं, जैसे अभी अजय आलोक जी ने कहा रिटर्न गिफ्ट नहीं देंगे। विपक्ष कह रहा है हम तुम पे भरोसा कैसे करें। विपक्ष की समझिए, विपक्ष के नेता कह रहे हैं हम तुम पे भरोसा कैसे करें। 10 साल तुमने हमारा कुछ नहीं होने दिया, हमारे 100 और 150 सांसद सस्पेंड कर दिए। इस बार तो मौका मिला है, छोड़ेंगे नहीं, कम से कम मैसेज तो भेजेंगे। उनका ये व्यू पॉइंट है। अनंत विजय जी, दानिश जी इसके बाद आपके पास। विपक्ष के एक सांसद जो पूर्व में अपनी पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, आजकल पार्टी प्रवक्ता की भूमिका में आ गए हैं। वो अध्यक्ष के बजाय उनके बिहाफ पे वही बात कर रहे हैं मीडिया से, जो आज हमने देखा कि फोन कॉल का इंतजार उनके अध्यक्ष को था, लेकिन अध्यक्ष की बात उन पार्टी सांसद महोदय ने, पूर्व अध्यक्ष जो है, उन्होंने लोगों तक पहुंचाई। तो मुझे लगता है कि इतनी छोटी छोटी बात पर अगर उनका फोन नहीं आया, आप ही फोन उठा के कर लेते अगर आप रत्नात्मक। दरअसल क्या है, ये ईगो का मामला हो गया है, और इस बार ईश्वर की कृपा से थोड़ी संख्या बल उधर बढ़ गई है, जो कि सब दलों को मिला के बीजेपी से फिर भी कम है। तो मुझे ये लगता है कि इस बार थोड़ा शक्ति प्रदर्शन पार्लियामेंट में देखने को मिलेगा, और शक्ति प्रदर्शन में बार बार विपक्ष को मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि अभी कल ही ओम बिरला का जब चुनाव होगा तो उसमें विपक्ष को कुछ भी नहीं हासिल होने वाला है। कितनी वोट मिलेंगे, विपक्ष थोड़ा एक्सपोज होगा। मुझे लगता है जो 232 या 33 की संख्या वो दिखा रहे हैं INDIA गठबंधन के लोग, मुझे लगता है कि वो भी थोड़ा एक्सपोज। 29 तो कम हो गए सर। टीएमसी ने आधिकारिक तौर पे कह दिया वी आर नॉट सपोर्टिंग। टीएमसी ने आधिकारिक तौर पे कह दिया। टीएमसी कभी भी आधिकारिक तौर पर INDIA में थी या नहीं थी, इस पर भी संदेह है। INDIA बड़ी अच्छी एक INDIA का जो संगठन है ना, वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरह है कि उसकी कोई मेंबरशिप नहीं है। जिसको मर्जी हो आओ, जब तक आप रहो स्वयंसेवक बन के रहो, और जब मर्जी हो आप स्वयंसेवक से बाहर चले जाओ। तो INDIA गठबंधन और RSS में इसको लेकर एक समानता है, वैचारिक भिन्नता हो सकती है, पर मेंबरशिप को लेकर दोनों में कोई मेंबरशिप नहीं। ममता जी को जब मर्जी होती है वो स्वयंसेवक बन जाती है, जब मर्जी होती है स्वयंसेवक छोड़ देती है वो। तो मैं ये थोड़ा इसलिए भी गंभीरता से कह रहा हूँ। और जो परंपरा की दुहाई दी जा रही है, कभी ऐसी परंपरा रही ही नहीं है भारत में। ये परंपरा बनी कब? परंपराएं बड़े लंबे समय से बनती है। 4 लोकसभा के शुरुआती देख लीजिए, क्या था क्या कोई विपक्ष का, उसके बाद के लोकसभाओं में देख लीजिए 2-4 बार। देखिए जब कांग्रेस पार्टी कमजोर होती है तब वो विपक्ष को अपनी सीटें देती है। जब सत्तारूढ़ दल मजबूत है, जब सत्तारूढ़ दल को अपने संख्या बल पे भरोसा है, तो विपक्ष को क्यों देगा? क्या वेस्टमिनिस्टर बॉर्डर, अच्छा इसके पहले प्रोटेम स्पीकर को लेके भी बेवजह का हल्ला इन लोगों ने। नहीं, पर एक बात ये क्लियर क्यों नहीं हो सकती? क्या नाम है? राहुल देव जी ऑल्सो ऑन एयर। राहुल देव जी, सिविक्स की किताबों में पढ़ाया जाता है, फिजिकली पॉसिबल नहीं है सर, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि अचानक एक दिन अनुराग भदौरिया अगर सांसद हैं, एक दिन वो सपा के नेता हैं, अगले दिन उनको चुन लिया, उनके लिए सपा वाले भी बराबर है, अखिलेश यादव भी बराबर है, और उनके लिए अमित शाह भी बराबर है। ऐसा तो होता नहीं है सर। सिविक्स की किताबों में सर पढ़ा हमने यही है कि वो लार्जर देन लाइफ हो जाते हैं स्पीकर,
और उनके लिए सब जैसे भगवान की आंखें, मतलब भगवान की आंखों के सामने सब बच्चे बराबर होते हैं, वैसे ही स्पीकर के आगे सभी सांसद बराबर होते हैं। लेकिन दैट्स नॉट रियलिटी राहुल देव जी। तो हमें मान लेना चाहिए ऐसा नहीं होता है। ओम बिरला अभी नरेंद्र मोदी के नाम पे इलेक्शन जीत के आए हैं, अगर वो स्पीकर बनेंगे तो कैसे होगा, या कोई और। उससे पहले मैं अगर पिछले 10, 12, 15 या 17 के 17 स्पीकरों का नाम लूंगा तो सभी ऐसे होंगे, सारी पॉलिटिकल पार्टीज के। तो पहले तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऐसा होता नहीं है सर। वी वांट, लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखिए सर। देखिए हर तरह के उदाहरण मिलते हैं। अब इतने सारे 17-18 लोकसभा अध्यक्ष हमारे यहाँ हो चुके हैं, तो आपको कई तरह के उदाहरण मिल जाएंगे उनमें। तो कुछ ऐसे लोकसभा अध्यक्ष भी हुए हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ी मात्रा में निष्पक्षता का व्यवहार हमारे सामने रखा है, उदाहरण पेश किया है। कुछ लोगों ने नहीं रखा है, तो किसको माने किसको नहीं माने, लेकिन जो अपेक्षित है, जो परंपरा कहती है, जो सिद्धांत कहता है कि आप कहीं से भी आए हों, एक बार आप लोकसभा के अध्यक्ष पद पर आ जाते हैं तो वहाँ पर आपकी दृष्टि समान होनी चाहिए, समदृष्टि होनी चाहिए, वहाँ पक्षपात नहीं करना चाहिए। अभी पिछली बार क्या हुआ, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं व्यक्तियों को भी ठीक से जानता हूँ करीब से सर, लेकिन अपेक्षा यही है और यही संसदीय लोकतंत्र है। आखिर जो भी संसद में आएगा किसी न किसी पार्टी से, उससे चुन के ही आएगा। हाँ, कोई जो न्यायाधीश बनता है, जज भी बनता है, तो ऐसा तो है नहीं कि उसकी कोई अपनी राजनीतिक सोच नहीं होती है, पसंद नहीं होती है जी। फिर भी उससे अपेक्षित क्या होता है कि वो जो फैसला करेगा वो केवल कानून को, न्याय को दृष्टि में रख के करेगा। यही अपेक्षा लोकसभा के स्पीकर से भी होती है कि वो कहीं से भी चुन के आया हो, लेकिन जब वो स्पीकर के रूप में फैसला करेगा तो वो पक्षपात नहीं करेगा। ओके, दोनों को बराबर अवसर देगा, बराबर न्याय देगा। राइट सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है सर। ठीक है, तो ये परंपरा यही है, यही अपेक्षा है। राइट सर। दानिश जी, इसकी अपेक्षा नहीं थी, इसकी उम्मीद नहीं थी, ये बाकी सब ठीक है, राजनीति चलती रहेगी। मतलब ये फिलिस्तीन कहां से आ गया, ये पैलेस्टाइन कहां से आ गया, ये जय पैलेस्टाइन क्या आ गया? क्या जस्ट आप सिर्फ न्यूज में बने रहते हैं, मतलब न्यूज में बने रहने के लिए था तो प्रैक्टिकली बता दीजिए कि वी जस्ट वांटेड टू मेक द हेडलाइंस, क्योंकि मेरे को इसका और कोई औचित्य समझ नहीं आता। अगर है तो प्लीज समझाइए। देखिए ऐश्वर्या, मैं तो आपको ये कहूंगा, चाहे भले आपको बुरा लगे, अगर न्यूज में बने रहने की बात है तो दोबारा कभी भी आप असद साहब का इंटरव्यू लेने के लिए किसी को मत भेजिएगा। ओके। तो ये जो परेशानी है ना, मुझे लगता है कि आप एक अच्छे एंकर हैं और आप भारतीय जनता पार्टी की भाषा ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। देन प्लीज एक्सप्लेन व्हाई। नहीं, किसी की भाषा नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। ऐश्वर्या, मैं खत्म करूं। व्हाई जय फिलिस्तीन का मतलब क्या है? भारत के नागरिक भारत की जनता से जीत के भारत की संसद में पहुंचते हैं, शपथ ले रहे हैं और बोलते हैं जय पैलेस्टाइन। व्हाई? नहीं तो उसमें आपत्ति क्या है, आपको ये बताइए, क्या आपत्ति है? मतलब देश का एक और सांसद ये कहता है, बरेली वाला, कि भाई भारत हिंदू राष्ट्र का, हाँ, आप उसकी आलोचना कर सकते तो आपको आपत्ति नहीं है। नहीं, आप करिए ना उसकी आलोचना। असद साहब ने वो पूरी डिबेट उधर घूम जाएगी, इसलिए मैं आपने रमेश बिदुड़ी के वक्त पे पूछा था कि एफआईआर होगी या नहीं होगी? पूछा नहीं था, पूछा था आपने, बोला था कि दोबारा ऑप्शन नहीं देना चाहिए सांसद का। समझिए आप, रमेश बिदुड़ी ने जो किया आप उससे कंपेयर कर रहे हैं। चलिए आप मान रहे हैं कि उतना गलत है, चलिए दैट इज ओके फॉर मी। आप रमेश बिदुड़ी ने जो किया था वो बदतमीजी और जिस तरह के आप शब्द इस्तेमाल किए थे, चलिए अगर आप उससे कंपेयर कर रहे हैं तो आई एम ओके विद इट। अगर आप उससे कंपेयर कर रहे हैं देन आई एम ओके विद इट। आपकी भी पॉलिटिकल कंपल्शंस हो सकते हैं। दानिश जी का ऑडियो फुल रहना चाहिए, कम नहीं होना। नहीं, क्या कंपेयर कर रहे हैं? मैं तो मैंने नहीं किया। अरे जिस कंपैरेटिव की बात ही कहा है वो तो दानिश अली और रमेश बिदुड़ी, और दानिश अली ने तो कुछ कहा ही नहीं था। इतना भद्दी भाषा मुझे लगता है कि कोई सड़क छाप आदमी नहीं बोलता होगा। मैं बात ही नहीं कर रहा, रमेश फ्लोर पे बोला गया, मैं बात इसका कोई जवाब कभी आपने पूछा? इस पे मामला क्यों नहीं होगा?